इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सीमा, डॉक्टर शिखर चंद, सिलोनिया, मड़ावरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। पुत्र एवं पुत्रवधु श्री पीयूष जैन, एडवोकेट श्रीमती स्वाति, एस्ट्रोलॉजिस्ट श्रीमती निधि, श्री अर्पित जैन, एम्ब्रियोलॉजिस्ट। पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रतिभा, श्री अनिमेश जैन। पौत्र दिव्यांश, निवान एवं पुण्यांश जैन। पौत्री कुमारी नव्या, तनिष्का एवं त्रिशला जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। अंत्यदेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, चिरकाल से चिरपरिचित मिथ्यात्व को हम बहुत अच्छे से जानते। कई बार कई स्थानों पर उस शब्द को हम सुन चुके। यह मिथ्यात्व है, यह मिथ्या दृष्टि है। पर जितना उस मिथ्यात्व शब्द को हमने सुना है, शायद उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना। बहुत सारी तो ऐसी बातें हमने सुनी है जिसके कोई हाथ पैर भी नहीं होते, पर व्यक्ति उसे सीधे सीधे मिथ्यात्व कह देता। जब तक वास्तविक स्वरूप नहीं पहचानोगे, जानोगे नहीं, तब तक ना हम सम्यक दृष्टि कह सकते हैं, ना किसी को मिथ्या दृष्टि कह सकते। बहुत आसान है जय कुमार जी दूसरे को मिथ्या दृष्टि कहना। माँ, बहुत आसान है दूसरे की क्रियाओं को मिथ्यात्व कह देना, पर उससे कई कई अधिक गुना कठिन है अपने स्वयं की परिणति और परिणाम को पढ़ लेना। कितने आसानी से व्यक्ति सामने वाले को मिथ्या दृष्टि कहता है, उसकी क्रिया को मिथ्यात्व कहता है, विपरीत कहता है, पर कभी अपनी स्वयं की परिणति और परिणामों को पहचानने का प्रयास किया? अनादि से जिस मिथ्यात्व की चर्चाएं सुनी, जिस मिथ्यात्व में हम रचे पचे रहे, शायद उस मिथ्यात्व को हम आज तक समझ नहीं पाए। जिस दिन मिथ्यात्व और मिथ्यात्व के फल को जीव समझ लेगा, ये पक्का है, उस दिन वो मिथ्यात्व को छोड़ने का प्रयास करेगा। छोड़ पाना नहीं छोड़ पाना ये सेठ जी भिन्न विषय है, पर छोड़ने का प्रयास तो जीव नियम से करेगा जिस दिन उसे सच्चा ज्ञान हो जाएगा। पर समस्या ये है हमारे पास कि जानते तो हम बहुत कुछ है, जानने की कहीं से कहीं तक कमी नहीं है, पर जो जानते हैं वह शायद यथार्थ नहीं जानते, सम्यक नहीं जानते। और यथार्थ ना जानने के कारण से ही हम मिथ्यात्व को भी यथार्थ रूप से नहीं जान पाए। सम्यक की तो बात बहुत दूर की, सच्चे देवशास्त्र की गुरु बात की बात तो बहुत दूर की, पर हमने आज तक मिथ्यात्व को भी सम्यक प्रकार से पंडित जी नहीं समझा। सम्यक तो ठीक, पर जिस मिथ्यात्व में चिरकाल से हम रचे पचे, उस मिथ्यात्व का भी सम्यक परिचय हमारे पास नहीं है। कोई किसी को मिथ्यात्व कहता है, कोई किसी को मिथ्यात्व कहता है, कोई पूजा पाठ को लेकर मात्र मिथ्यात्व मानता है। मात्र पूजा पाठ आदि आदि इतना देव शास्त्र धर्म गुरु इतने से संबंध रखने वाला मिथ्यात्व नहीं है। बहुत गहराई से उस मिथ्यात्व के स्वरूप को समझने की आवश्यकता। क्या करे व्यक्ति, स्वयं की गलती स्वयं की भूल स्वयं से परिचित नहीं हो पा रहा है, और दूसरों की गलती और दूसरों के सम्यक मिथ्यात्व की तो बातें पल पल कर लेता है। जहां आपकी पर में दृष्टि गई,
पर के प्रति विकल्प हुआ, पर के दोषों के प्रति भी माँ विकल्प हुआ। कौन अच्छा कौन बुरा, कौन गलती कर रहा है, ये अच्छा था वो बुरा था, ऐसी दृष्टि भी तुम्हारे भीतर साकेत आ गई तो पक्का मान लेना वो भी मिथ्यात है। मात्र क्रियाकांड, पूजा पाठ, भगवान, मंदिर, देव, शास्त्र, गुरु, इतने से सम्यक मिथ्यात की पहचान नहीं होती। घंटों घंटों परमात्मा के सामने बैठकर घंटों घंटों गुरु की सेवा करने वाला भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है और प्रभु के पास ना पहुंचने वाला भी सम्यक दृष्टि हो सकता है। हो सकता है क्योंकि हम केवली नहीं हैं, अवधि मन पर ज्ञानी नहीं है, किसी के सम्यक मिथ्यात्व को पहचानना संभव नहीं है, पर हो सकता है। घंटों घंटों परमात्मा के पास बैठने वाला जीव भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है। मान सकते हैं? मानना पड़ेगा। अभी दृष्टांत बता दूंगा, सब एक क्षण में स्वीकार कर लोगे। उस भगवान की वेदी में, भगवान के मंदिर में जो चूहा, छिपकली आदि घूम रहे हैं, वे कौन सम्यक दृष्टि है? वे सम्यक दृष्टि है? नहीं है। आपसे तो कई अधिक समय महन जी वे भगवान पे घूमते हैं, देखा कभी? छिपकली चूहे जितनी बार स्पर्श करते, शायद तुमने जिंदगी भर कभी भगवान को स्पर्श नहीं किया होगा, पर जरूरी नहीं है वे सम्यक दृष्टि हो। सोचो, विचार करो, मात्र त्रियंचों की बात नहीं चल रही है, अपनी स्वयं की भी परिणति की पहचान करने की आवश्यकता है। घंटों घंटों माँ पूजा पाठ तो आप करते ही होंगे, व्रत उपवास भी कई सारे कर लिए होंगे, पर जरूरी नहीं है ये बाह्य चिन्हों से हम सम्यक दृष्टि बने हैं। इस संसार में सबसे अधिक किसी की संख्या है, किसी गुणस्थानवर्ती जीवों की संख्या है, तो उसका नाम है मिथ्याद गुणस्थान। जितने सिद्ध है उतने ही अनंत मिथ्या दृष्टि है। उसमें से मेरी पहचान कहाँ होती है, मैं कहाँ हूँ, उसकी मुझे परीक्षा करनी है। दूसरों की परीक्षा करते करते, दूसरों की पहचान करते करते कई भाव बीत गए। उन दूसरों की परीक्षा करते करते पल पल हम मिथ्या दृष्टि बनने का ही परिचय देते रहे। अब कम से कम स्वयं की पहचान करके, स्वयं की गलती को पहचान के सम्यक दृष्टि बनने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अपने आप को पहचानना, अपनी गलती को पहचानना, अपनी परिणति परिणाम को पहचानना इस संसार में सबसे जटिल काम है। दूसरे की क्रिया दिखती है, दूसरे के परिणामों से होने वाली उसकी अभिव्यक्ति दिखती है, पर हम स्वयं की अभिव्यक्ति, स्वयं के परिणामों को नहीं पढ़ पा रहे। इस संसार में जो अनंतानंत सबसे अधिक मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व गुणस्थान में जीने वाले जो जीव है, उनमें कहीं मेरी गणना तो नहीं आ रही। इसकी पहचान करो, इसकी पहचान करो। जो अग्रहित रूप से मिथ्यात्व का उदय आ रहा था, वो तो फिर भी अग्रहित रूप से छूटने की भी संभावना थी, क्योंकि कर्म का उदय था। कर्म के उदय से तत्वों पर श्रद्धान और तत्वों पर अश्रद्धान हो रहा था। वो तो कर्म का उदय लंबे समय तक नहीं चलेगा, आज नहीं तो कल बदल जाएगा। फिर भी छूटने की संभावना है, पर राग द्वेष से मलिन होते होते पुनः पुनः हम वही कार्य करते रहेंगे, तो विश्वास मानना वो ग्रहित मिथ्यात्व से छूटने वाले नहीं है। जो पर के निमित्त से मैं मिथ्यात्व में डूब रहा हूं, उसका ही नाम है गृहित मिथ्यात्व। बहुत आसान लगता है, हम देखा सीखी बहुत सारे माँ ऐसे कार्य कर लेते हैं, हमें लगता है हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। पर विश्वास मानना, अगर हम वीतरागी प्रभु के पास पहुंचकर भी राग द्वेष का काम कर रहे हैं, कर्म बंध का ही काम कर रहे हैं, तो कहीं भी किसी भी प्रकार से हम कर्मों की निर्जरा करने वाले सम्यक दृष्टि हो नहीं सकते।
बिल्कुल नहीं हो सकते। हमें तो विदिशा वाले कह दे हमें तो मात्र शीतलनाथ जय कुमार जी अच्छे लगते हैं, जय कुमार जी कहे नहीं नहीं हमें तो वासपुर जी अच्छे लगते हैं, पक्का हो गया है। महेंद्र भाई कोई दूध का धुला यहाँ नहीं बैठा है। महेंद्र भाई कहते हम तो बड़े ही मंदिर वाले हैं, अटक गए बड़े मिथ्यात्व में, अटक गए बड़े मिथ्यात्व में। जब तक छोटा मंदिर बड़ा मंदिर, ये भगवान वो भगवान, किसी भी प्रकार से अगर हमारे भीतर में राग द्वेष भी बैठा है तो काम बनने वाला नहीं है, काम बनने वाला नहीं है। हम वीतरागी के भक्त है ना। कल भी मैंने पूछा था आप वीतरागी के भक्त हो ना, मात्र कहने के लिए। फिर वीतरागी के भक्त है और वीतरागी के भक्त ही वीतरागी के नाम पे राग द्वेष करे, कहां जाएंगे। वीतरागी है, वीतरागी के भक्त है, तो कम से कम वीतरागी भक्तों को भी वीतरागी बनने का पुरुषार्थ करना होगा। कम से कम वीतरागी के चरणों में आके ही तो राग द्वेष डाल दे। पर क्या करें, हम ना वीतरागी के पास आकर राग द्वेष डाल पा रहे हैं, और यही का राग द्वेष ऐसा 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 उदय में आता है कि हम वीतरागी को भी छोड़कर कहीं रागी द्वेषी के पास जाते हैं। हाँ, परम सत्य है, इस भारत की भूमि में ऐसे भी जीव, ऐसे भी समाज और ऐसे भी स्थान हम देख के आए हैं, मात्र और मात्र स्वयं के राग द्वेष के पीछे उन्होंने वीतराग धर्म, वीतराग प्रभु को छोड़ दिया। विहार करते करते दक्षिण में एक नगर में पहुंचे। एक अन्य मंदिर था, अन्य स्थान था, वहां हम कोई समाज नहीं थे। साथ विहार कराने वाले संघपति ने चौका लगाया, वही आहार हो रहे थे, और आहार के बाद जैसे ही वहां मंदिर में बैठे, कई सारे लोग, बहुत सारे लोग श्रीफल लेकर पहुंचे और श्रीफल चढ़ाने लगे। मैंने कहा इनको कैसे पता कि श्रीफल चढ़ता है। मन में विकल्प हुआ कि पूछूं तो आपको कैसे पता कि श्रीफल चढ़ता है, नहीं तो अन्य लोग आते हाथ में श्रीफल देते हैं, कोई फूल चढ़ाता है, कोई पानी चढ़ाता है, उन्हें बाकायदा श्रीफल लिया, चावल लिए और सामने चढ़ा दिया। रह के मुझे लगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। मैंने पूछा क्या बात है, आप इतने सारे लोग आए और आपको कैसे पता कि श्रीफल चढ़ाते। वह हाथ जोड़कर व्यक्ति कहता है क्या करे महाराज, क्या करे महाराज, हमारे दादाजी जैन थे। मैंने कहा मतलब क्या करे महाराज, हमारे दादाजी जैन थे। उनको इस समय में हमने देखा था कि वह महाराजों को, भगवान को ऐसा श्रीफल चढ़ता है। ये वह नगर है जहां 500 घर की समाज थी, आज 5 भी जीव जैन नहीं बचे। लोग तो है, पर मात्र परस्पर के राग द्वेष के पीछे उन्होंने वीतरागी धर्म, वीतरागी प्रभु को छोड़ दिया। संख्या क्यों कम हो रही है, संख्या क्यों कम हो रही है वर्तमान में मंत्री जी, छोटा मंदिर संख्या क्यों कम हो रही। मात्र और मात्र इसी कारण से संख्या कम हो रही है। जीव समझ नहीं पा रहा है ये कसाय का परिणमन, ये कसाय का परिणमन भी पूर्ण रूप से हमें मिथ्यात्व में ही ले जाने वाला है। ठीक है, सूक्ष्म मिथ्यात्व नहीं छूट पा रहा है पंडित जी, कम से कम स्थूल मिथ्यात्व को तो छोड़ दो। अग्रहित नहीं छूट पा रहा है, कम से कम सामने दिखने वाला गृहित मिथ्यात्व तो छोड़ो। जो साक्षात हमें विपरीत कार्य करते दिख रहे हैं, साक्षात विपरीत राग द्वेष से युक्त, शस्त्र अस्त्र आदि से युक्त दिख रहे हैं, उनसे तो बचने का प्रयास करो। पर हम पहचान ही नहीं पाए हैं आज तक कि सच्चे देव कौन है, सदगुरु कौन है, कुगुरु और कुदेव कौन है। जब तक दोनों में हम परिपूर्ण रूप से उनका स्वरूप नहीं समझेंगे, सच्चे कौन है, कु कौन है, अच्छे कौन है, तब तक कभी भी सम्यक मिथ्यात्व का सम्यक परिचय होने वाला नहीं है। खूब चर्चा करते रहना, घंटों 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 घंटों, वह पारसनाथ भगवान के पास जाकर टोड़ी में वह माथा भी टेकते रहना, पर अगर सम्यक निर्णय नहीं है
एक एक आगम के सिद्धांतों का तब तक विश्वास मानना, तुम्हारी पूजा तुम्हारा तप सब व्यर्थ है। ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। पूजा छोड़ने की, भक्ति छोड़ने की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं। जो कर रहे हो उसको समझ के करने का प्रयास करो। पूजा करो, तप करो, साधना करो, सब कुछ करो, भक्ति भी करो, पर उसके पीछे के कारण, उसके पीछे के सिद्धांत और भावों को भी समझने का प्रयास करो। कार्य तो करना होगा, क्रिया भी करनी होगी, पर उन क्रियाओं के साथ साथ हम क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको भी समझने की आवश्यकता है। अन्यथा अनादि से जो आज तक करते आए हैं, पुनः वही 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 एक दूसरे को देखते देखते करते रहेंगे, कभी संसार से उभरने वाले नहीं हैं। मात्र भेड़ चाल चल रही है, मात्र भेड़ चाल चल रही है। हमारे पिताजी आते थे, हमारी सासू माँ आती थी पूजा करने के लिए, सो हम करेंगे। वे चौका लगाते थे, हमने लगा लिया, हमने पूजा कर ली, हमने ये कर लिया। क्यों किया? नहीं पता, नहीं पता। और जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक कोई भी कार्य करना फलीभूत होने वाला नहीं है। कभी विचार किया हम अपने भगवान को वीतरागी क्यों कहते? नहीं किया। हम उन अरिहंत भगवान को, सिद्ध भगवान को ही अपना आप्ता, अपना इष्ट, अपना प्रभु, अपना ईश्वर, अपने भगवान क्यों मानते? नहीं विचार किया। कई सारे तो ऐसे आज के युवा है, उनको ये तक पता नहीं है, न माताओं को पता है, न माताओं ने उनको बताने का प्रयास किया कि हम जैन क्यों हैं। हाँ, आश्चर्य करने की बात नहीं है। 50 उत्तर मिल सकते हैं, मैं सबको भी पूछूं ना तो अलग अलग 50 उत्तर मिल सकते हैं, ऐसा है, वैसा है, इसलिए है, उसलिए है, पर वास्तव में किसी को नहीं पता है कि हम जैन क्यों हैं। मात्र कुल में जन्मने से, नाम के आगे जैन लिखने से कोई जैन नहीं होता, नहीं होता। अभी हमने जिनको नहीं समझा, जैन को नहीं समझा, वीतरागी को नहीं समझा, किस बात के जैन और किस बात के दिगंबर वीतराग धर्म को मानने वाले हम। गाथाएं तो आगम ग्रंथों में आचार्यों ने बहुत सारी लिख डाली और बहुत सारे जीवों ने उसको पढ़ के एक किनारे रख। शिखर चंद सिलोनिया, मड़ावरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, एडवोकेट श्रीमती स्वाति, एस्ट्रोलॉजिस्ट श्रीमती निधि, श्री अर्पित जैन, एम्ब्रियोलॉजिस्ट। पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रतिभा, श्री अनिमेश जैन। पौत्र दिव्यांश, निवान एवं पुण्यांश जैन। पौत्री कुमारी नव्या, तनिष्का एवं त्रिशला जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश।